स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर। आइए प्यारे रसगुल्लो, आपके और आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आगे। इतना कह सकते हैं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में दिख जाता है तो एकदम से धुआं धुआं करके आएंगे। क्या है क्वेश्चन भैया, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। यानी हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, हमें 1 अनुपात देखिए 5 पूछा है। तो भैया देखिए इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा आपसे 4 नंबर में पूछेगा। 110% है कि 4 नंबर में पूछेगा। तो आइए इस 4 नंबर वाले क्वेश्चन को एकदम धुएं की तरह बनाते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया है, देखिए हमें सेक थीटा बराबर दे दिया है 12/13। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ जो भी हमारा कोण बनेगा, त्रिकोणमिति का हम मतलब जानते हैं कि 3 कोणों का माप, यानी ट्रायगोनोमेट्री का इतना मतलब होता है कि हम 3 एंगल का माप करेंगे, जो कि हमने बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, यानी यहाँ बन गया 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसका यही पहचान है। तो आइए भैया इस पहचान से हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि सेक थीटा, जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का अनुपात जो होता है, आइए हम यहाँ समझते हैं। देखिए एक अनुपात होता है लाल कक्का, तो ये होता है साइन का लंब बटे कड़, कॉस का आधार बटे कड़, टेन का होता है लंब बटे आधार। और जब हम इसका उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, साइन कॉस टेन, फिर कॉट, फिर सेक। सेक का होगा कड़ बटे आधार, यानी सेक का अनुपात हो जाता है कड़ बटे आधार। अब देखिए हमें यहाँ क्या वैल्यू दिया है, हमें यहाँ दिया है 13 बटा दिया है 12। भैया कड़ का वैल्यू अच्छा याद रखिए। यहाँ क्या हम मान लिए थीटा कहाँ है हमारा, या ए पे है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अच्छा यहाँ लंब का वैल्यू दिया नहीं है, हमें के फॉर कर्ण का वैल्यू दिया है। कितना दिया है, हमें दिया है 13, और हमें ए फॉर आधार के वैल्यू दिया है, कितना दिया है 12। और हमसे लंब पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस जो प्रमेय का सूत्र होता है, वो प्रमेय का सूत्र हम यहाँ लागू करते हैं। सूत्र क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है, कड़ का स्क्वायर। देखिए हमने सब ए एल के में ले रखा है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। आप वैसे भी लिख देंगे, कोई भी संकट नहीं है। तो चलिए भैया हम क्या करते हैं, इनको एल का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, एल का वैल्यू एल ही रहने देते हैं। इसके बाद ए का मान देखा जाए भैया, ए का मान हमें दिया है, ए का मान आधार, देखिए ए का मान यहाँ से देख सकते हैं हमें दिया है 12, और बराबर में के का वैल्यू देखा जाए तो 13। इसके बाद इसका हो गया स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक बार और लिखेंगे, एल का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 बराबर 169। अब आपको यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को यहाँ से करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर सॉरी बराबर नहीं करेंगे हम अभी, हाँ हम क्या करेंगे, चलिए बराबर कर लेते हैं। बराबर देखिए हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का 144 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि 169 माइनस 144। तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा समझिए, जब 9 में से 4 गया तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर भैया जब 16 में से 14 गया तो आ जाएगा हमारा 2, यानी एल। अब देखिए हम यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, सीधी बात है कि जाएगा कड़ी में, ये गया कड़ी में। जब इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आता है प्लस माइनस, लेकिन हम यहाँ केवल 5 लिखते हैं, माइनस नहीं लिखेंगे। यानी क्या हो गया हमारा 5 आ गया, यानी एल का वैल्यू कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब हमसे यहाँ क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि देखिए त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात, तो हमने सभी अनुपात को यहाँ लिख दिया। साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, टेन का लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया चौथा कॉट का, 5वां लिख दिया कॉसेक का। अब आइए इनको फटाफट समझते हैं। तो हम आपको ये 3 निकाल कर दिखाते हैं, बाकी 3 तुरंत उलट देंगे, आंसर आ जाएगा। जिससे साइन ए का होता है लंब बटे कड़, अगर हम साइन का अनुपात निकालें तो साइन ए हमारा हो जाएगा, साइन सॉरी यहाँ ए नहीं लेंगे, हम यहाँ थीटा मान के चलेंगे, क्योंकि सब थीटा चला है। देखिए कोण हमारा थीटा है तो थीटा मान के चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे कड़। तो देखिए लंब हमारा कितना है, 5 है, और कड़ हमारा कितना है, आप समझ नहीं पा रहे तो यहाँ लिख दीजिए एल, यहाँ लिख दीजिए कड़, और यहाँ लिख दीजिए ए, जिससे कि आप यहाँ अनुपात रखने में आपको बड़ी आसान होगा। तो साइन का होता है लंब बटे कड़, साइन लंब बटे कड़ यानी 5/3 हो जाएगा। इसके बाद फिर है कॉस ए, यानी कि कॉस थीटा। अब आइए कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का हो जाता है ए बटे के। तो ए बटे के यानी 12 बटा हो जाएगा
13। इसके बाद क्या कर रहा है टेन का, आइए टेन पे बात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर टेन का होता है एल बटे ए, एल बटे ए, एल बटे ए यानी 5/12 यानी हो जाएगा 5/12। इसके बाद लगे हाथ हम देख लेते हैं तीन का, जैसे अगर हम निकाल लिए तो जस्ट इसका अपोजिट किस क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो यहां हम निकाल लेते हैं कॉसेक का, चलिए हम यहां निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। देखिए भाई अपोजिट होने का मतलब कि वैल्यू भी बदलेगा, यानी कि 5/3 है तो कॉसेक का हो जाएगा 3/5, बस ये 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, जो कि हमें सेक का वैल्यू दिया है, सेक का चाहिए नहीं, हमें चाहिए किसका, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हमें कॉट का चाहिए, लिखेंगे कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे यानी 12/5। देखिए यही हमसे 5 अनुपात पूछा था, आप एकदम बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, यानी एकदम सिंपल तरीके से हमसे यही 5 अनुपात पूछा था प्यारे रसगुल्लो, हमने कर दिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ।